क्या पाकिस्तान में मुनीर की पेशी होने वाली है? क्या मुनीर का नोबेल पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ने वाला है? मुनीर का महाझूठ पाकिस्तान में टूट। आसिम मुनीर की अमेरिका वापसी के साथ ही पाकिस्तान में जिस तरह का एक्शन शुरू हो गया है, उससे लगता यही है कि मुनीर का तख्ता पलट होने वाला है। सुनने में अजीब लगता है कि पाकिस्तान में जो फौज सरकारें पलट देने में माहिर हो, उसके चीफ का तख्ता कौन पलट सकता है, लेकिन आसार तो ऐसे ही बन रहे हैं। मुनीर की वापसी के साथ ही शहबाज शरीफ की ये मीटिंग, मुनीर से सवाल जवाब और फिर ट्रंप के नोबेल नॉमिनेशन पर मची ये हाय तौबा, मुनीर का मामला कुछ तो गड़बड़ है। पाकिस्तान में मांग उठ रही है कि जनरल आसिम मुनीर को संसद में पेश किया जाए। पाकिस्तान में मांग उठ रही है कि मुनीर संसद में आकर बताए ट्रंप के साथ उसकी क्या बातचीत हुई। पाकिस्तान में हल्ला मचा है कि जनरल मुनीर ट्रंप के सामने सिर झुका कर आया है। पाकिस्तान में हल्ला मचा है कि नोबेल नॉमिनेशन के नाम पर मुनीर कुछ सौदा करके आया है। मुनीर के खिलाफ सबसे ज्यादा एक्शन में इमरान खान की पार्टी है। संसद में मुनीर को पेश करवाने और मुनीर से सवाल जवाब की मुहिम चलाने में सबसे आगे इमरान खान के ही सांसद हैं। इसकी वजह भी एकदम साफ है कि मुनीर कमजोर पड़ा तो सबसे ज्यादा फायदा इमरान खान को ही होगा। मुनीर की वजह से ही इमरान की पार्टी चुनाव हारी, मुनीर की वजह से ही इमरान खान जेल में है और अब अगर मुनीर काबू में आ जाए तो इमरान खान और उनकी पार्टी के अच्छे दिन लौट आएंगे। मुनीर को किस्मत कैसे दगा देती गई, ये समझिए। मुनीर ट्रंप से मिला तो नोबेल पीस प्राइज के लिए उनके नॉमिनेशन का इजहार कर दिया। मुनीर के जाते ही अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया तो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की निंदा कर दी। मुनीर की घर वापसी हुई तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बहाने शहबाज शरीफ हावी होने की कोशिश करने लगे और जब ट्रंप ने ईरान से सीज फायर का ऐलान किया तो पाकिस्तानी फिर से नोबेल नॉमिनेशन को कोसने लगे। ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ वही किया जो हर अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तानी जनरल के साथ करता आया है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और फिर टिश्यू पेपर की तरह डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन मुनीर को लगा कि व्हाइट हाउस में लंच करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हो गई और पाकिस्तान में ट्रंप का सबसे चहेता शख्स वही है। ये बात तो है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुनीर एंड कंपनी के प्रोपेगेंडा वॉर में उसे अमेरिका की पूरी मदद मिली थी। पाकिस्तान की जीत के झूठ को अमेरिका ने भी जमकर फैलाया था। इसके पीछे भी ट्रंप की ही चाल मानी जा रही है कि भारत से युद्ध में पाकिस्तान की जीत के फर्जी प्रोपेगेंडा को हवा दो, मुनीर को फील्ड मार्शल बनवाओ, उसे लंच पर बुलाओ और फिर मेहरबानी के बदले उंगलियों पर नचाओ और ईरान मामले पर टिश्यू पेपर बनाओ। लंच कतई फ्री नहीं है। पाकिस्तान में यह जुमला बहुत वायरल है। जब से आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में ट्रंप का मेहमान बना, तब से पाकिस्तानी यही कह रहे हैं कि मुनीर ने अपने निजी फायदे के लिए पाकिस्तान की जान आफत में फंसा दी। ट्रंप को पाकिस्तान ना कह नहीं सकता और हाँ कहा तो चीन और ईरान जैसे पुराने साथी चिढ़ जाएंगे। वैसे ईरान तो फिलहाल बचा हुआ है, अमेरिकी हमले भी थम गए, इजराइल भी थोड़े बहुत हमले कर रहा है, लेकिन अमेरिकी रजामंदी के खिलाफ ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन ईरान और पाकिस्तान के बीच जो टूटना था उसकी शुरुआत तो हो ही गई, क्योंकि ये सेंटीमेंट ईरान समेत पूरी दुनिया में है कि अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर जो हमला किया था वो पाकिस्तान की मुखबिरी से ही मुमकिन हुआ। सवाल उठता है कि अब मुनीर का क्या होगा? क्या मुनीर की ईरानी सौदेबाजी उसे महंगी पड़ जाएगी? क्या मुनीर अपनी कठपुतलियों के हाथों ही मात खाएगा? क्या मुनीर की तानाशाही के खिलाफ पाकिस्तान एकजुट हो पाएगा? और एकजुट हो भी गया तो क्या मुनीर का कुछ बिगाड़ पाएगा? मान लीजिए कि मुनीर कमजोर पड़ ही गया तो क्या ट्रंप अपने चहेते मुनीर को बचाने आगे आएंगे या फिर वॉशिंगटन DC में बैठकर मुफ्त का पाकिस्तानी तमाशा देखेंगे?